we will also do two more things. When the user submit the form, लिखिए OL और LI. Strip unnecessary characters like extra space, tab or new line from the user input data with the PHP trim function. अगर हम लोग अपना ऊपर एग्जांपल देखते हैं टॉप में, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, ट्रिम डेटा. तो ट्रिम डेटा का काम क्या होता है, जितना भी आपका वाइट स्पेस वगैरह होता है, ठीक है, जैसे मान लो यूज़र को हमने एक फील्ड ऑफर किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यूज़र ने इसमें बाई मिस्टेक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट टैब में टैब प्रेस करने के बाद वो लास्ट नेम आ जाता है. तो क्या होगा, मेरे बैकएंड में सॉरी, वो डेटा स्पेस के साथ ना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम. ठीक है, तो ट्रिम क्या क्या काम करता है, टैब, स्पेस और न्यू लाइन जो हम लोग एंटर वगैरह लगा देते हैं उन सबको रिमूव कर देता है ऑटोमेटिक. नेक्स्ट, रिमूव बैक स्लैशेस. बैक स्लैश ये होता है और ये वाला अपना फॉरवर्ड स्लैश होता है. फ्रॉम द यूजर इनपुट डेटा with the PHP strip slashes. Strip slashes function. The next step is to create a function that will do all the checking for us. Which is much more convenient than writing the same code over and over again. In the above example, we will name the function क्या रखा था हमने, टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट. Now we can check each dollar underscore post variable with the test input function and the above script look like this. तो हमने ये कुछ इस तरह का डिफाइन किया था.
ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें डिफाइन है, ट्रिम, स्ट्रिप, एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर और रिटर्न। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि जितनी बार हमारा कोई डेटा सबमिट होगा वो उस टेस्ट इनपुट से होके गुजरेगा, जिसमें हमने 3 डिफरेंट टाइप्स की चेकिंग लगाई है, जैसे कि ट्रिम, ट्रिम जो कि हमारा स्पेस, हमारा न्यू लाइन, हमारा टैब, इसको चेक करेगा। स्ट्रिप स्लैश, अगर हमने कोई स्लैश लगाया है उसको चेक करेगा। एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर कि किसी इनपुट टाइप फील्ड के अंदर कोई यूज़र कोई स्क्रिप्ट तो नहीं भेज रहा हमें, अगर उसने कोई स्क्रिप्ट भेजी है तो उसको हम लोग वहाँ पर उसको एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर से न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारे इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आपका इस तरह का कुछ कोड दिखने वाला है। तो हम इस पूरे कोड को एक बार कमेंट बना के रख देते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंड स्क्रिप्ट कोड, यहाँ से अब हटा दो, लुक लाइक दिस। Notice that at the start of the script we check whether the form has been submitted using $_ super global and request method underscore method. If the request method is post, then the form has been submitted and it should be validated. If it has not been submitted, skip the validation and display a blank form. तो हमारे वाले केस में क्या हो रहा है, हमें एक ब्लैंक फॉर्म ही डिस्प्ले होता है जब हम लोग सबमिट करते हैं, क्योंकि हमने कोई वैलिडेशन का यूज़ नहीं किया हुआ है। सो अभी के लिए हमारे जितने भी फॉर्म फील्ड्स हैं वो सब क्या है, ऑप्शनल। सो however in the above example all input fields are optional. The script works fine even if the user does not enter any data.
फॉर्म में वैलिडेशन हम लोग किस तरह से पुट कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करें। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्म अपना बनाया था इस तरह से, इसी को हम लोग यहाँ पर सेव एज करेंगे। नंबर 4 PHP फॉर्म वैलिडेशन को हम लोग क्या करेंगे, PHP फॉर्म रिक्वायर्ड। सो क्या है कि अगर हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और आज की डेट में आते हैं, तो ये तो हो गया हमारा नंबर 3 में डिस्क्रिप्शन, टोटल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अभी जो हमारा फॉर्म था जो हमने पहले बनाया था, अगर आप यहाँ देखेंगे जब हम लोग सबमिट करते हैं तो हमारे पास कोई भी डेटा इसका रिटर्न यहाँ नहीं होता है। हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई डेटा इसका है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगाया, लेकिन जैसे आपको इसमें डेटा पास करते हैं तो ये बेसिकली हमारा डेटा में रिस्पॉन्स कर देता है। तो क्या करें इसमें वैलिडेशन लगाने के लिए, क्या हमें बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हम लोग कुछ और वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जैसे मैं इन सभी के आगे जाके यहाँ लिख लेता हूँ ऑल्ट के साथ एरर, या यहाँ लिख देते हैं एरर। इस तरह से गलत हो जाएगा, हमें यहाँ एंड में लिखना पड़ेगा। हम एक वेरिएबल डिफाइन करें जो कि बेसिकली में एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो जितने भी एरर होंगे, नेम, ईमेल, जेंडर, कमेंट, वेबसाइट से रिलेटेड, वो सब हमें इसके अगेंस्ट मिलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग फॉर्म सबमिट करें नॉर्मल इस तरह से, अब इसको हम लोग एक कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखाएंगे, लाइक इफ़। ठीक है, इफ़ में आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम्प्टी। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अच्छा हम लोग ऑलरेडी सर्व रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट के अंदर है, तो आप यहाँ लिखेंगे एम्प्टी $_ पोस्ट। हमारे फील्ड का जो नेम है वो है नेम। तो आप नेम एरर के अगेंस्ट एक एरर यहाँ से पास करेंगे, नेम इज रिक्वायर्ड। एल्स अगर सब कुछ ठीक है तो हम लोग नेम इक्वल टू टेस्ट इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, नेम को प्रोसेस करेंगे और अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया। ऐसे आप बाकी सभी के लिए भी डिफाइन करते जाओगे। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट है ईमेल के लिए, तो आप यहाँ जाएंगे, लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट, यहाँ जाकर हम लोग लिखेंगे एम्प्टी, और हमारे पास है पोस्ट जिसमें हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे ईमेल को लेके। तो यहाँ जाइए लाइक ईमेल, राइट। तो ईमेल पे हम यहाँ से अपना कंडीशन करेंगे बंद, यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, नो ईमेल प्रोवाइडेड, एल्स। ठीक है, चेक इफ ईमेल एड्रेस इज, अभी हमें इसकी नहीं लगाना, सिंपल अभी इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एल्स में इस लाइन को कट करके यहाँ रख देंगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट डिफाइन करेंगे वेबसाइट के लिए, फिर से लिखेंगे हम लोग इफ़, और यहाँ तक हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें अपनी वेबसाइट को लेके। तो लिखेंगे यहाँ पर एम्प्टी, एम्प्टी में हम लोग जाके यहाँ डिफाइन करेंगे $_ पोस्ट, और यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे अपनी फील्ड का नेम फील्ड नेम इज वेबसाइट, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड। यहाँ से हम लोग एक एरर ट्रिगर करेंगे, और एरर हमारा यहाँ पर रहेगा, जैसे ये था नेम एरर, यहाँ पे होगा हमारा ईमेल एरर। इसी तरह से सिमिलरली हमारा रहेगा वेबसाइट के लिए। तो वेबसाइट में जाके हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे। तो अगर किसी के पास वेबसाइट है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें मिल जाए। ठीक है, तो जैसे मैं वेबसाइट को ऑप्शनल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ऑप्शनल कैसे बनाते हैं, आप जाके यहाँ पे लिख देंगे $वेबसाइट, जो कि हमने नेम यहाँ रखा हुआ है, और इक्वल टू आप इसको क्या रख देंगे, ब्लैंक। तो ये ऑप्शनल हो गया। एल्स अगर यूज़र हमें प्रोवाइड कर रहा है तो वेबसाइट हमें इस वेरिएबल के अगेंस्ट रिसीव होनी चाहिए। सिमिलरली हम अपने कमेंट को भी चाहे तो ऑप्शनल बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे, यहाँ लिखेंगे कमेंट कमेंट। तो आप यहाँ से यहाँ पर कमेंट पास कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे जेंडर एरर, ठीक है,
और यहाँ पर आप पास कर देंगे जेंडर के लिए, जेंडर इज रिक्वायर्ड। जेंडर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे जैसे ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो हमने 2 फील्ड यहाँ पर ऑप्शनल लिखे हैं, बाकी 3 फील्ड को हमने क्या बनाया है, रिक्वायर्ड किया इसके अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग एरर को डिस्प्ले कराने की। तो जहाँ जहाँ पर हमने अपने फील्ड बनाए वहाँ पर जाके क्या करेंगे, आप एक स्पैन टैग बना लेंगे। तो हम सभी में एक साथ बनाएंगे, ऑल्ट के साथ सभी में क्लिक करिए। और एक हम लोग यहाँ बना लेंगे टेक्स्ट एरिया के बाद में, एक हम लोग यहाँ बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे स्पैन क्लास, क्लास का नेम हम लोग डिफाइन कर लेते हैं लाइक एरर स्पैन टैग क्लोज, इस तरह से। और यहाँ जाके आप लिखेंगे लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे अपने PHP वेरिएबल का नेम। हमने जैसे लिखा एको, एको में जाके हम यहाँ डिफाइन कर देंगे जैसे अभी सभी मुझे नेम एरर रिटर्न हो रहा है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या लिखना है, जैसे कि ये नेम के लिए हो गया, ये ईमेल हो गया, ये हमारा वेबसाइट एरर हो गया, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा कमेंट एरर, और नीचे हमारा हो जाएगा जेंडर एरर, जेंडर एरर। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर आके अपने यहाँ पर क्लास डिफाइन कर सकते हैं, लाइक हमने यहाँ डिफाइन किया। और क्लास की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं सीधे ही यहाँ पर जहाँ मैंने क्लास एरर लिखा है ना, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप चला रहे हैं आई गेस, हाँ। तो जितनी जगह पर भी एरर की आपकी क्लास है, कंट्रोल डी 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 डी, इसको आप लिख देंगे टेक्स्ट डेंजर। कंट्रोल एस करेंगे फाइल को और यहाँ रीलोड करेंगे अपनी फाइल को। ठीक है, और कहीं पर हमने कुछ मिस्टेक छोड़ी, जरा उसको करेक्ट करिए, कहाँ हमसे गलती हुई है। तो जैसे हमसे यहाँ एरर हुआ है, यहाँ एरर हुआ है हमसे, कंट्रोल एस करेंगे अगेन, फिर से रीलोड करेंगे। अब हम इस पेज को यहाँ से फिर से ट्राई करेंगे। तो बैक 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 बैक, और यहाँ से फॉर्म वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई है, इनको ज़रा करेक्ट करिए, क्या गलती हुई है हमसे। तो जैसे BR हमारा इसके अंदर आ गया है, इसको यहाँ से निकालिए। सेम प्रॉब्लम हमें यहाँ पर भी हुई है, इसको यहाँ से डिलीट, यहाँ से BR हटाइए। अभी ठीक है, नाउ क्लिक ऑन सबमिट। तो क्या देख सकते हैं हम लोग, नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड जेंडर इज रिक्वायर्ड। वेबसाइट और कमेंट को हम लोगों ने क्या छोड़ा हुआ है, ऑप्शनल छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाके चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो जिसको भी हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यूज़र को ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो आप अपने स्पैन टैग के अंदर वो चीज़ें जाके डिफाइन करके छोड़ दें उसके अंदर। तो जैसे जितनी भी जगह पर हम लोगों ने रिक्वायर्ड किया, जैसे नेम ईमेल वेबसाइट कमेंट हमने नॉर्मल रखा हुआ है, तो आपने स्पैन टैग के जस्ट बाद में यहाँ पर स्टार मार्क कर देना है इस तरह से, लाइक इज दिस। तो इससे क्या होगा, यूज़र को एक इंस्ट्रक्शन यहाँ मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट कि ये फील्ड्स क्या हैं, रिक्वायर्ड है हमारे। ठीक है, और ऊपर आप यहाँ पर जाके एक लिख के भी डाल सकते हैं सबसे टॉप में, जहाँ हमारा फॉर्म है। और इसमें जो ऊपर लाइन लिखी है इसको आप हटा दें यहाँ से, PHP फॉर्म वैलिडेशन, इसको हटाइए, इसको हटाइए, और यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दीजिए, इसमें लिखिए क्लास टेक्स्ट डेंजर, और यहाँ जाकर हम लिखेंगे स्टार, और यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड फील्ड्स। इससे क्या होगा, यूज़र को पता रहेगा कि ये जो हम लोग यहाँ पर स्टार जिन पे मार्क किया है वो सब क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड्स हमारे। अब जैसे ही सबमिट होगा ब्लैंक, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। और जैसे ही यूज़र इसमें कोई डेटा देगा हमें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा
रेस्पॉन्स कैप्चर हो रहा है। तो ऐसे लगती है पीएचपी में फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब इसमें जैसे मान लो आपके पास कोई डिफरेंट फील्ड है, ठीक है, और आप चाहते हो कि जो यूज़र आपको डेटा दे रहा है वो प्रॉपर वैलिडेट होके आए, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। वैलिडेशन विद, यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर देंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस कोड में हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ एल्स में जब डेटा को सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग फिर से अपना एक इफ फायर कर सकते हैं, चेक इफ नेम ओनली कंटेन लेटर एंड वाइट स्पेस। तो यहाँ पर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन मैच का यूज़ करेंगे और इसके अंदर ए टू जेड स्मॉल या ए टू जेड कैपिटल अगर यूज़र हमें दे रहा है तो हम लोग नेम वेरिएबल को इसमें चेक करेंगे और यहाँ पर मैसेज लिख देंगे ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस अलाउड इन नेम, और ये हमारा कंडीशन इसके अंदर काम कर जाएगा। सो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, देखो यहाँ पर हमने लास्ट में यूज़ किया है डॉलर। हम लोग यहाँ पर आई इनसेंसिटिव सर्च को परफॉर्म नहीं करने, क्यों, क्योंकि हमारा पर्पज़ यहाँ पर फाइंड करना नहीं है, यहाँ पर हमारा पर्पज़ है कि जो यूज़र ने हमें डेटा दिया है उसको बाद में चेक करो एट द टाइम ऑफ सबमिशन कि वो वैलिड है या नहीं है, तो ये एंड में चेक हो रहा है। तो इसलिए डॉलर का हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। सो अगर मैं इस फाइल को यहाँ से अगर प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ, बैक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नेम इज़ रिक्वायर्ड, बट नेम में जैसे मैंने 1 2 3 लिखा आपको रेस्पॉन्स यहाँ पर मिलेगा, लेकिन देखो एरर यहाँ पर आपको जरूर से दिखाई देगा, ओनली लेटर एंड वाइट स्पेस अलाउड इन नेम। जैसे मैं इसको करेक्ट चीज़ ऑफर करूँगा तो देखो आपका चला गया, उसके अंदर से डेटा आपको सबमिट हो गया। तो ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन से हम अपने जितने भी फील्ड हैं सभी को वैलिडेट करा सकते हैं। सिमिलरली जैसे आपने ईमेल को चेक कराना है, आप ईमेल में आएंगे, यहाँ लिखेंगे चेक इफ़ ईमेल एड्रेस इज़ वेल फॉर्म, तो यहाँ से इसके लिए हम लोग फ़िल्टर वेरिएबल ईमेल फ़िल्टर वैलिडेट ईमेल का यूज़ करेंगे, यहाँ आएंगे, और अगर हमारा ईमेल सही तरीके से नहीं है तो उस पर एक एरर निकाल देंगे हम लोग उसके लिए। तो चेक करेंगे यहाँ पर रिफ्रेश या बैक करेंगे, बैक और बैक करिए और बैक करिए, सबमिट पर क्लिक करिए, ठीक है, हमने यहाँ से अभिषेक त्यागी मेंशन किया, यहाँ पर ईमेल आईडी हमने गलत लिख दिया, जैसे हमने ईमेल आईडी गलत लिखा यहाँ पर लिखा आ गया इनवैलिड। तो इसको वैलिड कैसे किया जाए, तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रॉपर ले देता हूँ तो आप देखोगे हमें ईमेल रिसीव हो रहा है इसके अंदर। तो ऐसे ईमेल को आप वैलिडेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपके पास वेबसाइट का कोई यूआरएल है और आपने उसको वैलिडेट करना है तो आप यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे इफ, इसका भी कोड आता है, चलो नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिखेंगे इफ प्री रेगुलर एक्सप्रेशन मैच, मैच में जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे डबल कोट, तो हमें फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे बी और यहाँ पर हम लोग जाके देखेंगे क्वेश्चन मार्क कॉलन, और इसमें हम लोग फिर डिफाइन करेंगे अपना पैटर्न क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखेंगे HTTPS क्वेश्चन मार्क, और क्या दे सकता है हमें यूज़र, हमने यहाँ पर बोला FTP। इस तरह के हमें कोई दो URL जो है वो यूज़र सबमिट कर सकता है। फिर हमने यहाँ पे लिखना है कॉलन, फिर हम लोग लिखेंगे बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, हमने बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, फिर आप यहाँ पर चेक करेंगे www URL में है या नहीं है, ठीक है, बैक स्लैश डॉट, और आप इसको यहाँ पर बंद करेंगे। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसके अंदर कि भाई A to Z और 0 to 9 इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, अगर यूज़र डाल रहा है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट में नंबर वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, प्लस एंड जो है वो आप यहाँ लिखेंगे एंड एट द रेट हैश बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज
क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे इसके अंदर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू टिल्ट अंडरस्कोर पाइप अपॉस्ट्रोफी कॉलन कॉमा पीरियड सेमीकॉलन। ये सारी चीज़ें हमारी अलाउड इसमें नहीं होंगी, ठीक है, ये हमने सब इसमें मेंशन किया इस तरह से। नेक्स्ट अपना पैटर्न आप बनाओगे इसमें A to Z 029 प्लस एंड एट द रेट हैश बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज इक्वल टू टिल्ट अंडरस्कोर पाइप ब्रैकेट बंद, और ये आगे लिखेंगे स्लैश आई, और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉमा लगा के अपने वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल का नेम है हमारा वेबसाइट, यहाँ जाके कॉल कर दो उसमें। इसके बाद आप यहाँ से लगाएंगे करली ब्रेसेस और इसको करेंगे आप अपेंड, और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे इसमें डॉलर वेबसाइट एरर, और यहाँ लिखेंगे आप या फिर आप सीधे शॉर्ट में लिख दें इनवैलिड यूआरएल। अगर यूज़र आपको नहीं दे रहा है ठीक है, अगर दे रहा है तो प्रॉपर देगा, गलत नहीं दे सकता आपको। इस तरह से आपने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है अपना यहाँ से यहाँ तक का वेबसाइट का पैटर्न। चलिए, तो इसको ट्राई करें, यहाँ पर लिख के रिफ्रेश करेंगे अपनी फाइल को, बैक करिएगा पहले और बैक करिए, यहाँ से रन करिए। नेम चेक हो गया है, ईमेल चेक हो गया है, इसका हमने वेबसाइट में कुछ गलत लिखा और यहाँ से हमने सबमिट अटेम्प्ट किया है, तो क्या लिखा रहा है इनवैलिड। अगर जब तक यहाँ पर इस तरह का यूआरएल नहीं होगा, ठीक है, तब तक हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा इसके अंदर। तो इस तरह से आप अपने इसमें डिफाइन कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये बना अपना रेगुलर एक्सप्रेशन। ये ज़रूरी है, इससे देखो क्या फ़ायदा हुआ, एक ही लाइन में हमने दुनिया जहाँ के सारे सिनेरियो चेक करा लिए। वैसे तो एक सबसे आसान तरीका होता है, आप इनपुट टाइप यूआरएल लगा दो तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर इसे सबमिट करेगा तो आपको सबमिट हो जाएगा उस केस में। चलिए, तो इसके बारे में अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहें, यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर सॉरी एक फाइल बनाइए, PHP forms validate email and URL, और यहाँ लिखिए validate text field email and URL। और इसको नंबर 6 कर दो, यहाँ आइए, और यहाँ हम लोग लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे H1। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग।
हम्म। डिग्री वालों का। ओके। ठीक है। 10:30 से 12। 10:30 से 12 एक्चुअली क्या है ना कि जो आपने मुझे बैच दिया है ना, एक जो डीएम वाला चल रहा है, उस वाले बैच में बच्चा अपना हापुड़ से आता है 9 to 10:30 में। तो वो मैं बैच इसलिए 9:30 बजे स्टार्ट कर पाता हूँ और वो फिर मैं 11 बजे तक ख़त्म कर पाता हूँ। हाँ। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। हाँ 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 चलेगा। जी जी जी। तो मैं वही चाहता था आपको क्लैरिटी हो, पता हो आपको, कल को कोई बच्चा उठ के आए तो दिक्कत ना हो उसे। अच्छा, मंडे ऑनवर्ड्स ठीक है, नो प्रॉब्लम। डन है। ओके। यहाँ लिख देते हैं जैसे PHP वैलिडेट नेम, और इसमें हम लोग जाके यहाँ डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि ये हमने अपना क्वेश्चन मार्क और ये हमारा नेम को वैलिडेट करने का कोड है। यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ, द कोड below shows a simple way to check if the name field only contain letters, dashes, apostrophe, and white space. If the value of the name field is not valid, then store an error message. ठीक है। तो ये हमारा ये सारी चीज़ चेक कर रहा है, ठीक है, कि हमने लेटर कंटेन कराया हुआ है, डैश, अपॉस्ट्रोफी एंड वाइट स्पेसेस। तो इसमें प्री रेगुलेशन एक्सप्रेशन मैच का काम किया है। द प्री regular expression match function searches a string for pattern, returning true if the pattern exists and false otherwise. Next one is PHP validate email. The easiest way and safest to check whether an email address is well formed is to use PHP filter underscore where. Function. In the code below,
if the email address is not well formed, then store an error message. तो इसके लिए हमने जो यहाँ डिफाइन किया था वो ये फंक्शन हमने यूज़ किया है, कॉपी और यहाँ कॉल करेंगे, बट इसको हमने PHP में डालना है, तभी आपको प्रॉपरली दिखाई देगा ये। इसी तरह से URL को अगर आपने वैलिडेट करना है, सॉरी मैंने H1 यहाँ यूज़ कर लिया ना, तो ये H2 होगा, H2 और यहाँ पर भी H2। नेक्स्ट है वैलिडेट URL। द कोड बिलो shows a way to check if a URL address syntax is valid. This regular expression also allows dashes in the URL. If the URL address syntax is not valid, ठीक है, is not valid, then store an error message, राइट। तो हमने यहाँ पर इसके लिए एक PHP कोड अपना डिफाइन किया हुआ है, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। तो ये बेसिकली हमारा एरर चेक करने के लिए। तो इस तरह से आप बेसिकली अपना वैलिडेशन लगा सकते हैं, और कंप्लीट वैलिडेशन जो है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, किस तरह से एरर्स आपके ट्रिगर होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपका जो PHP का फॉर्म वैलिडेशन है वो पार्ट आपका कंप्लीट है इसके अंदर। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में एडवांस पार्ट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। चलिए आज का इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।